अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्लास 9 जनरल मैथ हमारे पास है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हमारे पास पेपर जो आने हैं वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सबसे छोटा चैप्टर है, आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना ताकि आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाए, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लास्ट लेक्चर में मैंने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। आज हम 7 और 8 करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, 7 और 8 करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 7 8 करने से पहले आपको इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए कि जायदाद तकसीम करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं रफ पेज पे, ठीक है। जब कोई इंसान मरता है, ठीक है, जब कोई इंसान मरेगा यानी कि मरहूम, ठीक है। मरने वाले को हम क्या कहते हैं, मरहूम कहते हैं। मरहूम जो भी अपनी जायदाद पीछे छोड़ के जाएगा, ठीक है। मरहूम जो भी अपनी जायदाद छोड़ के जाएगा ना, सबसे पहले तो उसका कफन में पैसे लगेंगे, तो हम वो खर्च करेंगे कफन दफन में जो पैसे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर जितना भी कर्जा होगा हम वो अदा करेंगे उसकी जायदाद से, ठीक है। कफन दफन में भी हमने पैसे यूज़ कर लिए उसकी जायदाद में से, कर्जा में से भी कर लिए। अब हमने विरासत में हिस्से देने हैं, ठीक है। अगर महरूम की बीवी है ना, तो हम तो बीवी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। बीवी का हिस्सा निकालेंगे। अब बीवी का हिस्सा हम दो तरह से निकालेंगे। किस तरह से? दो तरह से होंगे। अगर बीवी के यानी कि महरूम के बच्चे हैं, ठीक है, मरने वाले के अगर बच्चे हैं तो फिर बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8, ठीक है। अगर उसके बच्चे हैं, ठीक है, अगर जो चाइल्ड जो है ना उसके, वो अगर हैं तो उसको बीवी को हिस्सा मिलेगा 1/8। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, अगर महरूम के बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको हिस्सा 1/4 मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों को हिस्सा किस तरह से मिलेगा? अगर हमारे पास डॉटर, ठीक है, डॉटर है तो उसको एक हिस्सा मिलेगा, और अगर हमारे पास सन है तो उसको क्या मिलेगा, 2 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये तकसीम समझ आ गई होगी। मरने वाले की कोई एक इंसान मरता है तो वो अपनी जायदाद छोड़ के जाता है, तो हमने उसकी जायदाद में सबसे पहले उसके कफन का निकालना है खर्चा। उसके बाद अगर उस पर कोई कर्जा वगैरह है तो हमने उसकी जायदाद में से वो देना है। उसके बाद फिर हमने बीवी का हिस्सा निकालना है। अब बीवी का हिस्सा हम दो तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर महरूम के बच्चे हैं तो फिर बीवी का हिस्सा 1/8 निकलेगा। अगर महरूम के बच्चे नहीं हैं तो फिर उसका बीवी का हिस्सा कितना निकलेगा, 1/4, ठीक है। अब बच्चों का हिस्सा किस तरह से हमें निकालना है? अगर बेटियां हैं तो एक हिस्सा होगा, ठीक है, उनका, और अगर बेटे हैं तो उनका 2 हिस्सा होगा, ठीक है, 2 गुना हिस्सा होगा। अब हम इसके मुताबिक ना अपनी वो कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। बस आपने अब इसमें बात क्या याद रखनी है, अगर बीवी के बच्चे हैं, ठीक है, अगर महरूम के बच्चे हैं तो फिर बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर महरूम के बच्चे नहीं हैं तो फिर इसको 1/4 बीवी को हिस्सा मिलेगा, ठीक है। हमारी बुक में बेवा के लिए जो लफ्ज़ है ना वो विडो का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बेवा के लिए लफ्ज़ कौन सा, विडो का इस्तेमाल किया गया है। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंट टू 7,50,000 इज़ लेफ्ट बाय, ठीक है। हम हु लेफ्ट अ विडो, विडो के लिए किसको कहते हैं, बेवा को, 2 बेटे एंड 1 डॉटर, ठीक है। हमारे पास एक आदमी है, वो अपनी जायदाद कितनी छोड़ के गया, 7,75,000। इसमें से हमने बेवा का हिस्सा निकालना है, ठीक है। 2 बेटे हैं उसके, उसका हिस्सा निकालना है, और एक डॉटर का हिस्सा निकालना है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे जो बेवा है ना उसके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी है, उसके 3 बच्चे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बेवा का जो हिस्सा होगा ना वो 1/8 के हिसाब से निकालेंगे। अगर बच्चे होंगे तो फिर बेवा का हिस्सा 1/8 की हिसाब से निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। टोटल हम अमाउंट हमारे पास कितनी है जो मरहूम छोड़ के गया है, वो है 7,50,000, ठीक है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले इसमें से बेवा का हिस्सा निकालते हैं, शेयर ऑफ विडो,
ठीक है। यहाँ पे बेवा के कितने बच्चे, 3 बच्चे, इसलिए हम इसको 1/8 के हिसाब से इसका हिस्सा निकालेंगे। अगर इसके बच्चे नहीं होते तो फिर 1/4 के हिसाब से हम हिस्सा निकालते हैं। 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7,50,000 से, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 7,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास 93750 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ठीक है, तो हमने बेवा को कितना हिस्सा देना है, इतना। अब हम इसको टोटल अमाउंट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि हमारे पास बकिया रकम कितनी बची है, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है, हम क्या करेंगे, 7,50,000 में से माइनस कर देंगे 93750, ठीक है। कैलकुलेटर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास 656,250 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी हमारे पास रकम क्या बची, 656,250। अब हमने बच्चों का हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशो ले लेते हैं। रेशो बिटवीन डॉटर और सन के दरमियान हमने क्या लेना है, रेशो ले लेनी है। रेशो बिटवीन डॉटर एंड सन्स के दरमियान, ठीक है। तो हमारी बुक में कितने सन है, 2 सन है ना, तो एक सन का कितना हिस्सा आता है, 2 और 2, ठीक है। 2 सन है तो 2 दफ़ा 2 लिखा, और एक डॉटर है तो उसका एक हिस्सा होता है, तो ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सम कर देना है, इस रेशो को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सम ऑफ रेशो, ठीक है। 2 + 2 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं शेयर ऑफ सन, ठीक है, कि हमने लड़के को कितना हिस्सा देना है, ठीक है। लड़के का कितना हिस्सा बताया हमारे इस्लाम ने, 2 गुना, ठीक है। रेशो कितनी निकली है, 5, वो नीचे लिखना है। बकिया रकम हमारे पास कितनी बची है, 656,250, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले हमने 656,250 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 262,500 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हम लिख लेते हैं कि आंसर आया हमारे पास 262,500। तो ये हमारे पास शेयर ऑफ सन भी निकल गया, ठीक है। इसी तरह अब हम शेयर ऑफ डॉटर निकाल लेते हैं, ठीक है। लड़की का कितना हिस्सा है इस्लाम में, 1, ठीक है। रेशो का सम क्या निकला है, 5। बकिया रकम हमारे पास कितनी बची है, 656,250, 656,250 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 131,250, 131,250, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉटर को हमने इतने जायदाद में से हिस्सा देना है, सन को हमने इतना देना है, और जो हमारे पास बेवा है हमने उसको इतना हिस्सा देना है, ठीक है। ये आप लास्ट पे भी लिख सकते हैं आंसर के तौर पे, शेयर ऑफ विडो, ठीक है। बेवा का कितनी रकम निकली है, 93750, शेयर ऑफ ईच सन, एक लड़की, 2 है ना बेटे, एक लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, ये 262,500, ठीक है। इसी तरह शेयर ऑफ डॉटर को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। और शेयर ऑफ डॉटर को 131,250 ये मिला है, ठीक है। शेयर ऑफ डॉटर है, इसको इतना हिस्सा देना है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एक बार।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। डॉटर को हमने इतना हिस्सा देना है, विडो को हमने इतना देना है और ईच सन को हमने इतना देना है। सबसे पहले हमने बेवा का हिस्सा निकाला, बेवा के बच्चे थे इसलिए हमने 1/8 की तरह निकाला, ठीक है। तो इसका ये हिस्सा निकला, फिर हमने इसको टोटल अमाउंट में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास बकिया इतने पैसे बचे। इसमें से फिर हमने रेशो निकालनी है, ठीक है। डॉटर और सन के दरमियान हमारे पास 2 लड़के थे और 1 लड़कियाँ थी, ठीक है। लड़के का हिस्सा हमारे पास 2 होता है, इससे 2 दफ़ा हमने 2 लिखा है, और लड़की का हिस्सा हमारे पास 1 होता है। 1 लड़की थी तो इसलिए हमने 1 दफ़ा 1 लिखा है। इनको हम सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। शेयर ऑफ सन, ठीक है। लड़के का हिस्सा 2 होता है इसलिए हमने 2 ऊपर लिखा है, ठीक है। सम की रेशो क्या है 5 नीचे, और इसको रिमेनिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया लड़के का हिस्सा। इसी तरह हमने डॉटर का हिस्सा निकालेंगे। लड़की का हिस्सा हमारे पास इस्लाम में 1 होता है, और रेशो का सम हमारे पास 5 निकला, और रिमेनिंग अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 131250 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे हमने इन तीनों आंसर को एक जगह पे लिख के आंसर को अपने बोल्ड कर दिया। आपने एग्जाम में भी इसी तरह करना है, इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 के हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ दी 4 लाख, ठीक है। हमारे पास 4 लाख है जायदाद में, ठीक है। इसको हमने तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बेवा में, और उस बेवा की क्या है 4 बच्चियां हैं। अब बेवा के बच्चे हैं तो इसलिए बेवा को हम 1/8 से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 4 लाख, ठीक है। शेयर ऑफ विडो, बेवा की 4 बच्ची हैं इसलिए हम विडो का हिस्सा 1/8 से निकालेंगे। 1/8 मल्टीप्लाई 4 लाख, ठीक है। अब हम 4 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 रुपया विडो का आ गया। अब हमने इसको टोटल अमाउंट में से 50,000 को सब्ट्रैक्ट कर देने थे, हमारे पास बकिया रकम कितनी बची, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है 4 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देना है 50,000 से, तो हमारे पास 3,50,000 बचेगा। 3,50,000 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, ठीक है। अब इसके पास कितने बच्चे थे, इस बेवा के पास 4 बच्चियाँ थी, ठीक है। वैसे तो हम इसको 4 कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पिछला मेथड ही बताऊँगी, ठीक है। हमने क्या करना है रेशियो बिटवीन डॉटर्स, ठीक है। लड़की का हिस्सा 1 होता है और 4 इसकी बच्चियाँ थी, तो हम 1 को 4 दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको सम करेंगे, सम रेशो, तो 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ डॉटर, ठीक है। लड़की का हिस्सा 1 होता है, रेशो हमारे पास क्या है 4, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3,50,000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 87500, ठीक है। तो आपने इन पर लिख देना है थस शेयर ऑफ विडो क्या निकला हमारे पास, ये विडो का 50,000, ठीक है। एंड शेयर ऑफ ईच डॉटर, ठीक है। ये तो हमने सारी डॉटर्स का निकालना है, ईच डॉटर का एक लड़की को इतना हिस्सा मिलेगा 87500, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे बोल्ड कर लेते हैं। आपने एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9 और 10 बताऊंगी, ठीक है। ठीक है। आई होप आपको ये सॉरी नज़र नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इसका आंसर एंड पे लिख दिया है कि शेयर ऑफ विडो हमारे पास 50,000 और शेयर ऑफ ईच डॉटर हमारे पास क्या है 3 लाख नहीं 87500 आएगा, ठीक है।
आपने इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है, ठीक है। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बहुत ही आसान और ईजी सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मैं आपको मैथ में एक्सपर्ट बना दूँगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।